Hello बच्चों, let's read the question. A leaf electroscope is a simple apparatus to detect any charge on body. It consists of two metal leaves AO and OB free to rotate about O. Initially, both are very slightly separated. When a charged object is touched to the metal knob at the top of the conducting rod, charges flow from knob to the leaves through the conducting rod. As the leaves are now charged similarly, they start repelling each other and get separated. If we perform these steps one by one in an electroscope, both leaves are hinged at top of point O. Each leaf has mass m and length L and get charge Q. Assuming that charge to be concentrated at ends A and B only, the small angle of deviation theta between the leaves in static equilibrium is equal to option A 4kq square upon L square mg whole power 1 by 3, option B kq square L square mg whole power 1 by 3, option C 2kq square upon L square mg whole power 1 by 3, option D is 64kq स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर mg होल पावर 1/3। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक इलेक्ट्रोस्कोप, और इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है वो उस क्वेश्चन में हमें ऊपर डिस्क्राइब किया गया है कि एक इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी एपरेटस होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे डिटेक्ट करते हैं कि जब मेटल नोब पे हम वो चार्ज बॉडी को टच कराते हैं तो यह चार्ज फ्लो होके नीचे चला जाता है गोल्ड की लीव्स पर, और जो लीव्स होती हैं वो सेम चार्ज होने की वजह से क्या होती है, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यही इसका प्रिंसिपल है। तो जब वो रिपेल करते हैं तो ओ पॉइंट पर हिंज हैं ये दोनों लीव्स, इस वजह से ये किसी एंगल पे एक दूसरे से झुक जाती हैं, और इसको नाप कर हम चार्ज की वैल्यू और चार्ज के बॉडी चार्ज है या नहीं है को पता लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन हमें ये कहा गया है कि हमने कोई चार्ज बॉडी को टच कराया और दोनों पत्तियां अलग अलग हो भी गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें मानना ये है कि इन पत्तियों का जो मास है वो m है, लेंथ जो है l है, और इन्हें क्यू चार्ज दिया गया है। और जो चार्ज हमें मानना है वो हमें पूरी पत्ती पर नहीं मानना है, हमें ये मान के चलना है कि चार्ज उनके एंड पॉइंट पर है, यानी कि ए और बी पर है। जैसे कि ओ ए ओ बी पत्तियां हैं तो ओ से लेके, वैसे चार्ज ओ से लेके ए तक फैला होता है, लेकिन हमें मान के चलना है कि चार्ज सिर्फ ए पॉइंट और बी पॉइंट पर यानी कि एंड पॉइंट पर है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एक स्मॉल एंगल बन जाए। क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज होंगे, दोनों सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का लगाएंगे, इस तरह से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर एक एंगल, स्मॉल एंगल थीटा बन जाएगा, और एक ये क्या होंगी, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें मास भी दिया हुआ है, इन पत्तियों का m मानना है, तो मास की वजह से, उनके वेट की वजह से, ये टेंशन की वजह से इस लीफ में हमें एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल जाएगी। तो हमें पूछा ये गया है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो कि बहुत स्मॉल है। तो बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है कि जो कि हमारा इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोस्कोप का, कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। और दूसरे प्रिंसिपल की बात करें तो वो हमारा क्या होगा कॉन्सेप्ट में, कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होंगे, एक्स डायरेक्शन के फोर्स और वाई डायरेक्शन के फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। फोर्स विल बी बैलेंस, फोर्स विल बी बैलेंस इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है। तो हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन में हम बना लेते हैं, जैसा कि हमें कहा गया है कि हमने ये पॉइंट ओ ले लिया और यहाँ से हमने ये लीव्स बना ली हैं, लीव्स ये ए और ये बी लीव्स, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। तो हमने इनको भी हमने एक लाइन से जोड़ लिया नीचे। ये लीव है, इसका मास, इसकी लेंथ है एल, और ये लेंथ एल है, और हम यहाँ पर हम पूरे चार्ज को मानते हैं। तो हमने चार्ज को यहाँ पर माना, तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पर भी सेम चार्ज है, दोनों पर इधर उधर लगेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम x मान लें,
यहाँ तक ये भी x और इधर की भी दूरी x हो गई, और इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, दोनों अल्फा 20 से डिवाइड कर रही है लाइन में, तो हम लिख लेते हैं कि 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हम बाद में कर लेंगे। 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा है, हमने यहाँ पर मान लिया के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। और इस लीफ का मास m दिया है, जो कि कहाँ लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा नीचे की ओर mg। इसके अलावा और फोर्स कौन सा होगा, इस पे एक टेंशन फोर्स होगा T, और T को हम कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। T का एक कंपोनेंट हो जाएगा ये ऊपर की ओर, यानी कि ये कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल अल्फा हमने माना है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, और ये कंपोनेंट अगर अल्फा होगा तो ये मतलब ये एंगल अगर अल्फा होगा तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, T कॉस अल्फा। और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T साइन अल्फा, T साइन अल्फा। ठीक है, तो हमने आधे पार्ट के लिए सॉल्व कर लिया। तो हम बना लेते हैं हमारा, क्या करेंगे हम, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लेंगे इक्विलिब्रियम के लिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए एक्स डायरेक्शन की फोर्स हम लिख लेते हैं सारे, क्या होंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल होना चाहिए किसके, एक्स डायरेक्शन में इधर की ओर फोर्स कितना लग रहा है, टी साइन अल्फा, तो टी साइन अल्फा। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं वाई डायरेक्शन के लिए। वाई डायरेक्शन में फोर्स ऊपर क्या है, टी कॉस अल्फा, और नीचे एम जी, तो नीचे की ओर फोर्स जो लग रहा है एम जी और इज इक्वल टू टी कॉस अल्फा। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। साथ ही साथ में हम निकाल लेते हैं इस x की वैल्यू को भी। x की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, अगर हम ये एंगल अल्फा माना है हमने, तो हम लगाएंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना होगा अगर ये अल्फा है, तो x अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की डिस्टेंस हमें दी हुई है एल है लीप, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आ रही है एल साइन अल्फा। तो x की वैल्यू हमें ये मिल गई, ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पर लगा देते। हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमने ये एक लिख ली, इक्वेशन 2 बना लेते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, देन व्हाट विल बी हैपन, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, दैट्स मीन्स टेन अल्फा बचेगा हमारा। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी लगा लेते हैं, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हम लगा लेते हैं। अच्छा, x की वैल्यू ये आ गई, लेकिन यहाँ पर हम डिस्टेंस क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हमने गलती होगी थोड़ी सी, x की डिस्टेंस तो यहाँ से आधी है, यानी कि ये डिस्टेंस 2x होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम 2x लिखेंगे। दोनों को मिला के, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी होती है ये, तो हम 2x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारे पास 2l साइन अल्फा आएगा, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और l स्क्वायर और साइन अल्फा, इन पूरे, इस पूरे का क्या होगा स्क्वायर, यानी कि 2l स्क्वायर, सॉरी 2l साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अपॉन में क्या लिखेंगे हम, mg, यानी कि 1 अपॉन mg। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ठीक से, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 2 का स्क्वायर l स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और mg। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा को हम इस तरफ ले आते हैं, यानी कि ये हो जाएगा टेन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर mg। तो हमारे पास ये हमें मिल गया टेन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ये। अब हम जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि थीटा क्या है, स्मॉल है। जब थीटा स्मॉल है तो अल्फा क्या होगा, अल्फा भी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि अल्फा तो थीटा का और आधा है, अल्फा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। जब अल्फा अगर स्मॉल हो गया तो स्मॉल के लिए हम क्या लिखते हैं, टेन अल्फा इक्वल होना होगा किसके, साइन अल्फा की, और ये दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं अल्फा के, अगर बहुत छोटा एंगल है तो हम यहाँ पर टेन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा का स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर mg। अब अल्फा की वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहाँ से लगा लेते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा अपॉन 2, तो हम यहाँ पर ये लगा लेते हैं, थीटा की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 8 इज इक्वल टू
के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 L² mg। अब इधर 4 है, इधर 8 है, तो इससे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। 4 2 8, तो थीटा पावर 3 इज इक्वल टू आएगा, इस 2 को भी हम उधर ले जाते हैं तो लिख देंगे 2k क्यू स्क्वायर अपॉन L² mg। अगर हम थीटा की वैल्यू लिखें डायरेक्ट तो क्या लिखेंगे, 1/3 पावर हो जाएगी पूरे की, तो लिखेंगे 2k क्यू स्क्वायर अपॉन L² mg, और इस पूरे की होल पावर 1/, तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू ये मिल गई, थीटा इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर अपॉन L² mg की होल पावर 1/3। लेट्स चेक द ऑप्शन। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है, ये तो सही नहीं हो सकता। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन L² mg की पावर 1/3, तो ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। एंड ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।